जय श्री कृष्णा, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और पूरा दिन भर बहुत बिजी रही शादी में और चल चल कर हालत ख़राब हो गई है। रेस्ट करने को एक मिनट भी नहीं मिला है। तो अभी तो मैं थक गई हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। सोने से पहले कहना चाहूँगी वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज हमारे हिमाचली कल्चर में जो हमारा ट्रेडिशन है, ओल्ड ट्रेडिशन है, उसके बेस पर हमारे यहाँ पर शादियाँ कैसे होती हैं उसकी वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। और उसमें देखेंगे आप कि मेरे देवर की शादी है और हमने कितना एंजॉय किया, कैसे कैसे काम किए। तो देखिए वीडियो पूरी और मैं लगी सोने। और आप एंजॉय कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कल्चर कैसे लगा। और अगर आप होते तो आप और कितना ज़्यादा मज़ा करते हैं शादी में। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जाने से पहले, और एक लाइक भी दीजिएगा। तब तक के लिए तो थोड़ा सा पिछले दिन की शादी का प्रीव्यू दिखा रही हूँ मैं। ये बारात जाने से पहले मेकअप का काम था, थोड़ा सा वो किया मैंने भाई जी का, देवर का। ये उसकी थोड़ी सी आपको रिप्ले है। ये होता है जब बारात जाती है तो दूल्हे की गाड़ी के आगे नारियल रखा जाता है, क्योंकि शुभ होता है नारियल फोड़ना। तो नारियल टायर के आगे रखा जाता है। जैसे गाड़ी चलती है नारियल टूटता है और फिर जो है हमारा जो दूल्हा होता है वो अपने सफ़र के लिए निकलता है। तो ये काम मम्मी जी कर रहे हैं और ये दीदी हैं मेरे, उम्र में मेरे से बड़े हैं लेकिन देवरानी लगते हैं मेरे। वो दोनों कर रहे थे और मैं वीडियोग्राफी कर रही हूँ। और बाकी जो लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं नाच गाने का। बैंड बाजे, हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक ही बैंड बाजे है। और अभी बारात जाने से पहले क्या है, दूल्हे की गाड़ी के आगे से सिक्के जो होते हैं मम्मी पापा जब फेंक रहे हैं, ये शुभ होता है, इसे छंड देना कहा जाता है। और हम जा रहे हैं इस ट्रैवलर में। मैं भी नहीं। और ज़्यादा दूर नहीं है ससुराल भैया के, तो हम जो है आधे घंटे में पहुंच गए। ये टासी जोंग जगह है और आते ही पटाखे फोड़ना शुरू हो गए। और सबसे पहले हम गए, ये होता है डेरा, जहां पर दूल्हे को आते ही रोका जाता है। वहां पर पूजा पाठ होती है। ये उनके पंडित जी हैं। दूल्हे को डायरेक्ट दुल्हन के घर नहीं ले जाया जाता है। ये प्रीति दीदी हैं, ये साथ में उनके फ्रेंड हैं, ये मेरी ननद हैं छोटे वाले। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो था वो स्वागत हुआ, मिठाई के साथ चाय थी। यहाँ आने से पहले बहुत तेज बारिश हुई थी आज। यहाँ लगातार दिनों से बारिश हो रही है, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। लेकिन दिन का काम बहुत अच्छे से सूखे में निपट गया था। रात को बारिश हुई थी, हमारे यहाँ हल्की बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो ये हो रहा है थोड़ा सा नाच गाना। और फाइनली आधे घंटे के बाद नाचने कूदने के बाद हम पहुंच गए हैं घर में। मेरी देवरानी का नाम रेनू है, उसके घर में। और अभी एंट्री में जो है उसकी फ्रेंड्स और उसके घर वाले, उसके कज़न जो हैं वो रास्ते पर खड़े हैं। रिबन काटा जाएगा। दूल्हे को एंट्री ऐसे नहीं मिलती है। मैंने बहुत कोशिश की थी अंदर जाने की, लेकिन मुझे भी जाने नहीं दिया। तो यहाँ आने के बाद भी यहाँ पर ये नाच गाने का बंद ही नहीं हो रहा है। खूब मज़े किए सबने, बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत शांति के साथ हुई। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लड़ाई झगड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये शादी बहुत अच्छे से हुई।
फाइनली एंट्रेंस की डिमांड कंप्लीट होने पर ही उन्हें एंट्री दी गई। और ये है बेद, जो बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से सजाई थी और बहुत अच्छी लगी। और अभी जा रही हूँ मैं रेनू से मिलने, क्योंकि हमने आते ही उसके कमरे में धाबा बोला था। ये रहे हम, और ये सामने बैठी है रेनू। भाई और रेनू जो है वो सेम मैच है, एक जैसे हैं, पतले पतले, सेम हाइट है, थोड़े से लंबे हैं भाई जी। और ये बाहर देखिए, पहले तो परेशान किया दुल्हन के घर वालों ने, अब परेशान करने की बारी आ रही है दूल्हे के घर वालों की। तो ये आ रही है मेरी देवरानी। सभी शादी में बिजी हैं, मैं सबको दिखा रही हूँ, तो थोड़ी सी मस्ती मैं भी कर लेती हूँ। ये रही मैं, प्रीति दीदी और पूजा दीदी। और ये रहा, ये हमारे यहाँ शगुन होता है, ये मैक्सिमम सबके घर में होता है। शगुन में दूल्हे के घर वाले और दुल्हन के घर वाले शगुन देते हैं, पैसे देते हैं। और ये थोड़ा सा मजाक था भाई जी के ससुराल वालों की तरफ से। और बहुत कोशिश की थी इसको बचाने के लिए, मैं भी गई थी आगे। और लास्ट में जब ये डब्बा खोला गया था तो इसमें निकले थे आलू प्याज। तो ये हैं छोटी दीदी, बड़ी दीदी और हस्बैंड वाइफ। और ये रही मैं, ये हमारी फैमिली है छोटी सी। तो एक तरफ स्टेज का काम भी हो रहा था और दूसरी तरफ खाना भी खाया जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल में बेसिकली 7 बजे के बाद खाना शुरू हो जाता है। खासकर मेरे घर में तो मैं 7 बजे खा लेती हूँ, 7:30 पौने 8 बजे तक हम सभी खा लेते हैं और अपने अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। आगे आगे और ख़तरनाक सर्दियाँ पड़ने वाली हैं यहाँ पर, तो हम लोग जल्दी खा के बिस्तर पर आ जाते हैं। तो अभी हमारा डिनर शुरू हुआ था, बाकी तो सभी बारात वाले खा चुके थे, बस हमें खाना रह गया था, क्योंकि खाना खाने के बाद वापस भी जाना था। एक तो मैं सुहान बनी थी, हमें अलाउड नहीं होता है जाना, और इसके जाने के बाद जो था, अगर मैं चली ही गई थी तो घर पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। मैं सुबह तक यहाँ नहीं रह सकती थी। खाना बहुत टेस्टी था, अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था। तो खाना खाने के बाद तो ओबियसली है कि अगर डीजे लगी हैं, डांस ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा नाच कूद हम लिए और उसके बाद चले थे। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो ये हैं 7 फेरे और लगन का काम हो रहा था, और हम तो आ गए थे वापस, क्योंकि लगन बेद में पूरी रात लग जाती है। अगर आप होटल से शादी कर रहे हैं तो वो जल्दी काम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर घर से शादी हो रही हो तो पूरी रात जो है वो नॉर्मल ही लग जाती है। इसके बाद कलीरे वगैरह पहनाने होते हैं, फिर उसके बाद सुबह का जो काम होता है। मैं दुल्हन की साइड से नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ भी रहती पूरा दिन तो रात को भी होती, तो मैं आपको पूरा दिखाती कि कैसे विदाई से पहले तिलक वगैरह लगाए जाते हैं। तो सुबह के अभी 3:30 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं सिरकंगी करने। इसे सिरगुंदी कहते हैं, इसे पड़ुआ कहा जाता है। इसमें दुल्हन के आने से पहले जो भी सुहानी होती हैं, कंगन वाली, उनको सिरकंगी करनी पड़ती है। कंघी जो है वो नीचे बैठकर नहीं की जाती है, जो चौकी होती है उसके ऊपर बैठकर कंघी की जाती है। सृष्टि की कंघी तो नहीं की थी हमने, लेकिन मम्मी जी जो हैं वो सबसे बड़े थे, उनकी कंघी से बाकियों की शुरुआत हुई थी। तो ये और ये मम्मी की कंघी, और 1 बाय 1 सब की कंघी होगी। कंघी मैं ही कर रही थी।
सृष्टि को मैंने सोने दिया था, उठने के लिए नहीं बोला था, लेकिन वो पीछे पीछे आ गई थी। सभी अभी अभी उठे हैं और सिर तो लग रहा है जैसे घूम रहा है, क्योंकि रात को मैं 12:30 बजे सो तो गई थी, लेकिन मुझे एडिटिंग वगैरह करनी थी तो 1:30-2 बज गए थे। मतलब 1 घंटा ही मैं हार्डली सोई हूँ। और इस सिरकंगी में ये होता है हालांकि इसमें डोरी लगाई जाती है। डोरी से पहले बांधा जाता है, उसके बाद चोटी की जाती है। और आपने अभी देखा होगा कि चौकी पर मैंने पैर रखा था। चौकी को खाली नहीं रखा जाता है, अगर जिसकी कंघी हो गई है वो उठ गया है तो चौकी पर पैर रखेंगे। और मेरी कंघी कर रही है मेरी देवरानी है कल्पना, वो कंघी कर रही थी। जिसकी कंघी होती जाती है वो बड़ों के पाँव छूता जाता है। और जो मम्मी जी इस वक्त जिस पोजीशन पर बैठे हैं वो जठेरी कहा जाता है। जठेरी मतलब सबसे बड़ी, कुल की सबसे बड़ी औरत, सबसे उम्र दराज औरत जो होती हैं, तो मम्मी है। और ये लग गई मेरे सिर में डोरी। और ये जो डोरी बांधी है, अब पूरी शादी होने तक ये डोरी आपके सिर पर होनी चाहिए। ये शुभ के लिए होती हैं, इसलिए खुले बाल नहीं होते हैं, चोटी कर कर रखनी पड़ती है। तो बन सबकी चोटी काफ़ी टाइम लग गया था। इसके बाद तो सो ही नहीं पाए थे, क्योंकि सुबह की दुल्हन के आने की तैयारियां शुरू हो गई थी। तो अभी तक यही काम लगा है। और लास्ट में बैठी कल्पना, अब इसकी कंघी होगी। चोटी करने के बाद मैं घर गई, नहाई, कपड़े चेंज किए और उसके बाद से पूजा शुरू हुई। क्योंकि इसमें क्या होता है, कंघी करने के बाद पूजा होती है, चौके डाले जाते हैं, कुछ माता को नहलाया जाता है, उनके कपड़े चेंज किए जाते हैं। और हम लोगों को जो सुहाने होती हैं उनको मुंह मीठा करना पड़ता है, मतलब खाना पड़ता है। और ये एक रस्म होती है जो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। कोठे की पूजा करना होता है, ये रात को की जाती है, मतलब बारात दुल्हन आने से पहले की जाती है। तो ऊपर दीदी जी चढ़े थे, उन्होंने छोटा सा जो था घास का तिनके पकड़े हुए थे, उसकी पूजा हम यहाँ से कर रहे हैं। ये बहुत शुभ होता है, इसको हाथ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये देखिए चेयर पर चढ़ चढ़ कर इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो पूजा करने के बाद अभी जो है हम सभी बैठेंगे और गुलगुले बनाए थे, अभी बनाए थे ताज़े ताज़े, वो खाएंगे बैठकर। एक तो सुबह के अभी 4:30 हो गए हैं पूजा पाठ करते करते, और भूख तो बिल्कुल नहीं है, सिर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से हम सोए हुए हैं। और अभी ये खाएंगे। ये है हमारी कुलज माता, कुल देवी, उसके मम्मी जी ने कपड़े चेंज किए। जब कुलदेवी की पूजा की जाती है तो जो कुलदेवी की पूजा करता है उसके लिए कपड़े दिए जाते हैं। तो ये साइड में जो रखे हुए हैं डुनुओं के साथ, वो मम्मी जी को कपड़े दिए। और अभी डुनुओं में भर रहे हैं गुलगुले और सभी गुलगुलों का आनंद लेंगे। ये आए मम्मी जी के कपड़े। गुलगुले बांटने के बाद सबको सुहागियाँ भी बांटी गई, क्योंकि सुहागियाँ देना जो है वो सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। सुहागियाँ तो आपको पता होगा, जिसमें रुमाल, चूड़ियाँ, पैसे वगैरह डाले होते हैं। ये रही जो मम्मी जी बांट रहे हैं। मम्मी का सामान मैं घर में ले जाऊंगी। इस शादी में बस दिक्कत मुझे यही हुई कि मुझे एक दौड़ यहाँ लगानी पड़ रही थी, एक दौड़ अपने घर को लगानी पड़ रही थी। बस ऐसे लगाते लगाते ही पूरा टाइम हो गया। और मेरी टांगें तो शाम तक ऐसी हो जाती थी जैसे थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अब ये फिर से चौका डाला गया। वैसे तो मुझे डालने नहीं आते, फर्स्ट टाइम है, पर लग रहा है कि मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो आप वीडियो देखते देखते सोच रहे होंगे कि अभी मैंने चौके डाले, पूजा की, अब फिर से चौके क्यों? क्योंकि दुल्हन के आने से पहले उसका वस्त्र, उसका जो कपड़ा होता है वो घर लाया जाता है। तो ये ननद नंदोई हैं छोटे वाले, जो उसका वस्त्र लेकर आए थे, उनको ऐसे ही अंदराया नहीं जाता है, मतलब अंदर नहीं बुलाया जाता है। चौके डाले, पानी की जो ये धार दी गई, शुद्ध किया गया रास्ता, और उनको अंदर बुलाया गया। वो 1 घंटा पहले ही आ गए थे और बाहर बैठे हुए थे। आप देख सकते हो दीदी ने तो पूरा कंबल ही ओढ़ रखा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बारिशों से तो और ज़्यादा ठंड हो गई है। और इनकी हालत, ये तब तक घर के अंदर नहीं आ सकते थे जब तक हम उन्हें घर के अंदर नहीं बुलाते, जिस तरीके से अभी बुलाया गया। इसलिए बाहर तैयारी करते रहे, क्योंकि जब तक हमारी सिरगुंदी नहीं होती, जब तक हमारा सारा काम नहीं होता, ये अंदर नहीं आ सकते थे। और ये रहा चौका जो बहुत ही सुंदर बना था। ये दुल्हन के आने का चौका है। अभी जो है सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं तैयार होके आई हूँ। ये मासियाँ हैं सारी देवर जी की।
ताया ताई जी तो नहीं हैं आपको जैसे पता है। और यहाँ हो रहे हैं सभी रेडी, क्योंकि दुल्हन के आने का टाइम हो रहा है और हमें जाना है उसे लाने के लिए। और मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो प्लीज़ मैं ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत सारी रस्में होती हैं। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं, मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये रही मैं, और जा रहे हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी अगली वीडियो जब भी डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप उसको देख पाएंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।